Dear students, I am going to tell you about tense. Today I will teach you about tense. How can you recognize the tense? मेरा आज टॉपिक होगा टेंस। टेंस के बारे में आपको मैं ये विस्तार से बताऊंगा कि हर एक टेंस की अलग अलग अपनी पहचान क्या होती है। पहचान आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे इसको पहचाना जाएगा। यदि आप इसको पहचान कर लेते हैं तो भविष्य में आपको टेंस पहचानने में कोई गलती नहीं होगी। इसलिए मैं पूरे टेंस को एक सरणी के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किस टेंस की पहचान करेंगे, क्योंकि यदि आप सरणी को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे तो कहीं न कहीं आपसे त्रुटि होती रहेगी। इसलिए मैं शॉर्ट में एक सरणी बना दिया हूँ जिसके माध्यम से आप अच्छी तरीके से हर एक टेंस को पहचान सकेंगे। आज हम ये आपको बताने जा रहे हैं इस सरणी के माध्यम से कि टेंस, जैसा कि हमने कल भी आपको बताया था, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो इन टेंसों की पहचान अब फ्यूचर टेंस। अब यहाँ इसको अलग अलग कैसे पहचानेंगे, क्या इसकी पहचान होती है, आज मैं सब आपको क्लियर कर देता हूँ। इसको ध्यान से आप देखिएगा। ऐसा यहाँ पे हमने लिखा है टेंस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब उसको जैसा कि हमने कल भी बताया आपको कि टेंस, प्रत्येक टेंस के अपने चार उपभेद होते हैं। वह होता है पहला इंडिफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। इसमें आपको ये पहचानना होगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की अपनी क्या पहचान होती है, फिर वैसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है। तो हम आज आपको इस सरणी के माध्यम से बता रहे हैं कि जैसे शॉर्ट में हमने लिख दिया है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यहाँ पे पहचान दिया गया है, ता है, ती है, ते। अगले आपके स्टेप में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वह है रहा है, रही है, रहे। फिर वैसे ही आप आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो अपनी पहचान होती है वह होता है चुका है, चुकी है, चुके, आ है, ई है, ए है। फिर वैसे ही सेम आप बढ़ते जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सेम वही प्रक्रिया, इसके सामने जैसे लिखा गया सरणी में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय होता है। ठीक वैसे अब आप आएंगे टेंस के सीधे अगले स्टेप वाले कॉलम में पहुंचेंगे। इसमें लिखा हुआ है पास्ट, यानी पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस का इंडिफिनिट, जो इंडिफिनिट होता है, कैसे आप पहचान करेंगे कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है। तो इसमें देखिए मैं लिखा हूँ ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए इत्यादि शब्द आते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कॉलम में आप पहुंचेंगे तो यहाँ देखेंगे पास्ट वाले सेकंड वाले स्टेप में रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक वैसे ही सेम आप आएंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आप पहुंचेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस में जब आप आएंगे तो देखेंगे लिखा हुआ है चुका था, चुकी थी, चुके थे। ऐसे सेम वही प्रोसेस है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएंगे, इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय होता है। ऐसे ही प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए आप आएंगे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है, आप इसके
कॉलम में आइए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की यहाँ फर्स्ट कॉलम में दिया गया है कि गा, गी, गे इत्यादि फ्यूचर टेंस की पहचान होती है। वैसे सेम आप आइए आगे बढ़ते हुए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक ऐसे ही अगले स्टेप में आप बढ़ते हुए आइए, ठीक वही कॉलम पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये कॉलम है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं। फ्यूचर टेंस के ठीक नीचे तीसरे वाले कॉलम में देखेंगे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। अगले स्टेप में आपका है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जैसे आप आते हैं लास्ट वाले इसके कॉलम में, तो यहाँ देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कॉलम ये है जिसमें लिखा गया है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ समय दिया जाता है। तो इस प्रकार से हर एक टेंस की अपनी अलग अलग ये पहचान दे दी गई है। आप हर एक टेंस की अलग पहचान कह सकते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है, तो आप इस तरह से आप बता सकेंगे ता है, दिए थे। तो सबको ध्यान में रखते हुए आप हर एक टेंस के अलग अलग कॉलम में जाएंगे तो उसकी पहचान आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। कोई अगर पूछ देता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है, तो आप सीरीज में आ जाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और यहाँ पे जैसे लिखा गया रहा है, रही है, रहे हैं। तो इस प्रकार से हिंदी टेंस में जो हिंदी के वाक्य होंगे उसमें अच्छी तरीके से आप पहचान सकेंगे कि किस टेंस की क्या पहचान होती है। सबका पहचान यहाँ अलग अलग स्पष्ट कर दिया गया है। यदि आप इस तालिका को अच्छी तरीके से अगर आप तैयार कर लें तो टेंस पहचानने में कोई त्रुटि नहीं होगी। और इस प्रकार से अगर आपको कोई समस्या होती है इस तालिका में समझने में, तो मैं फिर अगले वीडियो में आपको इसके बारे में स्पष्ट कर दूंगा, लेकिन कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा। थैंक्स यू वेरी मच।